चलिए, पेन कहाँ है? 1 मिनट। चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का ज्ञान एजुकेटर में। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में। और छठ के बाद हम लोग फिर से आ गए हैं वापिस से क्लास को लेकर के। और अच्छे अच्छे से क्लास हो रहा था, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग पैरेलली 3 चैप्टर लेकर के चल रहे थे। एक एडवांस का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा आपका हो गया CISI जो काफी लोग डिमांड कर रहे थे, और तीसरा जो आपका रेगुलर परसेंटेज चल रहा था। वो ये 3 चैप्टर हम लोग लेकर के चल रहे हैं, और सभी का आपको वीडियो भी मिल रहा है और अच्छा खासा क्लास भी कर रहे हैं। CISI में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बच्चों लोगों का कहना है कि काफी अच्छा लग रहा है सर, बिल्कुल नए तरीके से पढ़ रहे हैं और काफी बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं। सारी चीजें समझ में भी आ रहा है, कैलकुलेशन भी इजी हो रहा है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आते हैं हम लोग आज फिर से CISI का अगला पार्ट लेकर के। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कैसे किस तरीके से 2 साल 3 साल के अंतर वाले सवाल को किस तरीके से बेहतरीन ढंग से किया जाता है। कैसे बिना पेन पेपर के हम 2 साल और 3 साल के अंतर वाले सवाल, चाहे वो किसी भी तरीके का सवाल हो, फ्रैक्शन वाला हो या विदाउट फ्रैक्शन वाला हो, या फिर आपका स्टैंडर्ड वाला हो, नॉन स्टैंडर्ड वाला हो, उसके अलावा ये सारी चीज हम लोग काफी अच्छे से देखे और काफी सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी किए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कंप्लीट अभी तक तो हम लोग यही देख रहे थे 2 साल 3 साल, ठीक है ना, 4 साल, ये सब देख रहे थे। अब हम देखते हैं कि 2 साल नहीं देख करके मान लेते हैं अगर ऐसा हमारे पास टाइम दे दिया कि जैसे 2.5 साल दे दिया, 1.5 साल दे दिया, 1 साल 3 महीना दे दिया, है कि नहीं, 1 साल 75 दिन दे दिया, 1 साल 60 दिन दे दिया, 2 होल 1/3 दे दिया। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन रहेगा, जब तो हम किस तरीके से उसे डील करेंगे। और अमूमन इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं। CISI में जो बच्चे को घबराने या टेंशन या फिर जो दिक्कत होता है, उसमें सबसे बड़ा एक और रीजन है कि उसमें कैलकुलेशन का बड़ी इशू आ जाता है, कैलकुलेशन दिक्कत होने लगता है। इस वजह से बच्चे लोग क्या करते हैं कि उससे अपना दूरी बनाने लगते हैं। तो यही सारी बात है। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या सारा कॉन्सेप्ट है और क्या सारी नई चीज है जो हम आज पढ़ेंगे आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो जैसे देखिए, जैसे एक बात समझिए कि जनरली आप अभी तक क्या देखते रहे हैं। तो जनरली आप ये देखते रहे कि जैसे आपके पास प्रिंसिपल दे देता है, मान लेते हैं 10,000, ठीक है ना। आपके पास रेट दे दिया जनरली 20%, टाइम आपको दे दिया 2 साल या 3 साल या 4 साल, जो भी। अभी तक आप यही सारा क्वेश्चन इसी टाइप से देखते रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ भी आपसे पूछ दिया। अब हम आपको ये कहने जा रहे हैं कि मान लेते हैं कि अगर आपके पास टाइम ऐसा दे दिया, आपके पास दे दिया 2.1/2, या आपके पास दे दिया 2.3/5, ठीक है, या आपके पास दे दिया 1.4/7, ठीक है ना, या आपके पास टाइम दे दिया 1 वर्ष 2 माह, ठीक है ना, या आपके पास दे दिया 1 ईयर या 2 ईयर 73 डेज, ठीक है ना। तो इस तरीके का जब सीन हमारे पास दे देगा, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे आसानी से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि क्वेश्चन हमसे एक भी गलत नहीं होगा। आइए उसी चीज पे हम चर्चा करते हैं। तो चर्चा ये करना है कि जैसे पहले समझिए कि अगर मान लेते हैं कि रेट हमारे पास दे दिया, सपोज दैट मूलधन दे दिया आपके पास 10,000, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का हम चर्चा करते हैं। रेट आपके पास दे दिया 10%, ठीक है ना। टाइम दे दिया आपके पास 1 वर्ष 73 दिन, ठीक है, ये दे दिया आपके पास, ठीक है ना। जो भी पूछना है वो तो हम निकाल ही लेंगे। अब ये चीज आ गया, तो अब हमको ये चीज देखना है कि हम कैसे करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। आप ऐसे समझिए 1/10 हो गया,
कितना आ गया, 1/10 आ गया। अब 1 साल 73 दिन है। अब 1 साल 73 दिन वाले का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 साल से निकालेंगे, क्योंकि 2 साल वाला हमको फॉर्मेट पता है, हम उसी फॉर्मेट पे रखेंगे। तो 10 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 10 और ये हमारा 1 आ गया। क्लियर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आपको समझ में आ गया कि 10 का स्क्वायर है, फर्स्ट ईयर का ब्याज 10, सेकेंड ईयर का ब्याज और सी माइनस एस आई हो गया। अब हमसे जो पूछ रहा है इंटरेस्ट, ये तीनों जो है 10 10 1, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, सी आई है। लेकिन हमसे जो सी आई पूछ रहा है वो कितने दिन का पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हमसे 1 वर्ष 73 दिन का, मतलब कि 1 वर्ष कंप्लीट और 73 दिन अलग से। तो अगर हमका, मेरे लिए जब भी अगर सीआई का बात होगा तो सीआई हमसे पूछ रहा है कि 1 साल 73 दिन, 1 साल का ब्याज हमारे पास तो 10 है, पहले साल का 10 है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके पास ये जो है, तो ये कंप्लीट कितने दिन का है, ये कंप्लीट 1 साल का है। ये जो इंटरेस्ट 11 जो हमको दे रहा है, ये 11 कितने दिन का इंटरेस्ट है, ये कंप्लीट 1 साल का है। ये कंप्लीट 1 साल का इंटरेस्ट है, यानी कि 365 दिन का इंटरेस्ट है। ठीक है ना, तो हमको तो 365 दिन का चाहिए क्या, हमको 365 दिन का नहीं चाहिए, हमको कितने दिन का चाहिए, तो हमको चाहिए 73 डेज का। कितने दिन का चाहिए, 73 डेज का। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि 73 डेज कितना है, तो 1/5, 1/5 है ना, 1/5 है। तो जो 11 हमारे पास इंटरेस्ट आ जाए, ये कितने दिन का, ये 365 दिन का, लेकिन उसका 5वां हिस्सा 73 दिन, हमको 73 दिन का है, तो हम इसका क्या कर लेंगे, 1/5 कर लेंगे। तो 1/5 कर लेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10 प्लस 2.2, यानी कि 12.2 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट 12.2। अब इसमें जो भी आपको दे रखा है ये कर ली, ये कहाँ से किए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, तो 73 डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/365 × 73 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या किए, 1/5 से गुना कर दिए। अब हमको एक्चुअल मान निकालना है, तो 100 का मान कितना दिए हुए, 10,000 दिए हुए। ठीक है, 100 का मान दिए हुए 10,000, यानी कि 100 यूनिट हो गया। तो इसमें भी हम 100 से गुना कर देंगे, इसमें भी 100 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1220 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में, तो इस तरीके से कोई भी आपको सवाल देता है, आप उसको उस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, आगे देखिए, मान लेते इसी में हमको ये दे देता है, मान लेते इसी में हमको ऐसा दे देता है, इसी में मान लेते अगर हमको मंथ वाला दे दिया, महीना वाला, कि महीना वाला कैसे होगा, तो महीना वाला में वो क्या करेंगे, सबको क्या करना, हम साल में कन्वर्ट कर लेंगे, है कि नहीं। जैसे टाइम हमको दे दिया 1 वर्ष, 1 वर्ष 3 माह। ठीक है, 1 वर्ष कितना दे दिया, 3 माह दे दिया। अब 1 वर्ष दे दिया, 3 माह दे दिया, तो 10 का स्क्वायर, 10 आ गया, इतना आ गया। अब हमारे पास सी आई कितना है, तो सी आई हमारे पास 10 आ जाएगा, और ये 11। हमको सी आई कितने दिन का चाहिए, 1 ईयर प्लस 3 मंथ इसका चाहिए। कितने दिन का सी आई चाहिए, 1 ईयर और 3 मंथ का, तो 1 ईयर का तो मेरे पास 10 है। अब ये जो 11 बचा है, ये 11 कंप्लीट कितने दिन का है, 12 मंथ्स का है। कितने मंथ्स का है, 12 मंथ्स, 12 महीने का। इसमें से हमको 3 महीने का चाहिए। तो एक बात बताइए कि 12 महीना मतलब 1 साल, तो 3 महीना मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 साल, यानी कि हम इसमें कितना से गुना कर देंगे, 1/4 से गुना कर देंगे। फिर इस दोनों को जोड़ लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो कितने दिन का हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1 साल 3 महीने का। क्लियर है, तो कभी भी इस तरीके का दे तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये कंप्लीट 1 साल का हो गया, ये 365 दिन का या 12 महीने का है कि नहीं। इंटरेस्ट इसमें से जितने दिन का बोलेगा हम उतने दिन का क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और वहां से हमारा सारी चीज निकल जाएगा। दूसरा क्या क्वेश्चन किस टाइप का आ जाएगा, फिर एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, वो सबसे आसान रहता है। ठीक है, तो उसमें तो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना। वो कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, वो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे 1/2/3 ऐसा आ जाएगा, बताइए इतने दिन का। तो ये तो अपने आप में आसान है, जैसे आपको सी आई चाहिए, तो 1 साल का तो 10 हो गया, 11, बाकी हमको कितने दिन का चाहिए, 2/3 डेज का चाहिए, तो 2/3 से इंटू कर देंगे। तो जो ये वाला अब
ऐसा वाला क्वेश्चन काफी सारा आता है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान ही है, जितना दिया हुआ है आपको चेंज भी करने का जरूरत नहीं है। जनरली अगर 3 महीने दिया हुआ है तो जनरली आपको चेंज करना पड़ता है उसको, ईयर में, साल में आपको बदलना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि 3 महीना है, यानी कि 1/1/4 ईयर हो गया है कि 1/4 साल हो गया, तो 1/4 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन जब इस तरीके का चीज दे दिया है, इसका मतलब है कि जो चीजें हमारे पास दे रहा है वो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? 2/3 दिया तो 2/3 से इंटू कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर मान लेते हैं 5/7 दिए तो 5/7 से कर देंगे। तो ऐसे ऐसे कर देंगे, तब जा करके सारी चीजें क्लियर होंगी। आई बात समझ में? आपको अच्छे से आया होगा समझ में। बार बार बोलते हैं, वैकेंसी बहुत सारा आ रहा है, आप अच्छे से पढ़िए और बढ़िया से ये चीज कीजिए, ठीक है ना। आप वीडियो देखिए, है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है। बार बार बोलते हैं कि कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करने में। आप भले ही आप लाइक सब्सक्राइब या जो भी सारी चीजें वो नहीं कीजिए, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमको पता चले कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ताकि रिव्यू जाना जरूरी है कि जो बात हम आपको समझा रहे हैं, क्या वाकई में हम सही से समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, वाकई में जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर करने की कोशिश कीजिए। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या हमारे पास है? क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए और बनाइए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 7200 फॉर 1 year 292 days at 14 whole 2/7% per annum interest compounded yearly nearest to an integers। ये बोल रहा है डेसिमल में इसका आएगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका 12.5 14.2/7% के हिसाब से इसका क्या होगा और कितना ये जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे जैसे हम लोग बनाते हैं कि रेट हमारा कितना आ गया था, रेट हमारा गया 14 होल 2/7%, यानी कि ये आ गया 1/7। ठीक है। टाइम आपको कितना दे रखा है, तो टाइम आपको दे रखा है 1 year 292 days। ठीक है। तो 292 डेज दे रखा, अब हमसे देख रहा है तो हम ये निकालेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 साल 292 दिन है, तो 1 साल प्लस वाले का किससे बनाएंगे, 2 साल वाले से बनाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 771। क्लियर। अब 292 दिन है तो इसमें कितना से इंटू करेंगे, आपको पता है कि 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर। तो 292 डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/365 इंटू 292, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये 73 इंटू 5 और 73 इंटू 4, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4/5। यानी कि जो ये, अब देखिए हमको सीआई निकालना है, ठीक है। तो हमको सीआई निकालना, तो सीआई में हमारे पास क्या क्या आ गया, तो सीआई में एक तो ये आ गया, 1 वर्ष कितने दिन का चाहिए, 292 दिन का चाहिए। ठीक है। 1 वर्ष का अगर बात करिएगा तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 7। ठीक है। और ये जो है 7 और 1 8, 7 और 1 8, ये जो है ये तो कंप्लीट 365 दिन का, लेकिन हमको चाहिए कितने दिन का, हमको चाहिए 292 डेज का। तो उसमें कितना से इंटू करेंगे, 4/5 से कर देंगे। कितना से कर देंगे, 4/5 से कर देंगे। अब ये जो टोटल इंटरेस्ट 8 जो है वो 365 दिन का है, तो 292 दिन में कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7 + 32/5, यानी कि 7 + 6.4, यानी कि 13.4, ये हमारा आ गया। क्लियर। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब सारा फॉर्मेट सब कुछ तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल मान किसका दिया हो। तो एक्चुअल मान जब आप देखिएगा तो क्या दिया, 49,000, यानी कि 49,000 दिए हुए, मूलधन दिए हुए। तो 49,000 का मान कितना हो गया, ये हमारा 49 है 7 का स्क्वायर, यानी कि कितना यूनिट आ गया, 1,000 यूनिट आ गया। 1,000 यूनिट आ गया तो इसमें गुना कर देंगे। अगर आप इसमें 1,000 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो बस ये हो गया हमारा 13,400। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी चीज को बना सकते हैं। क्लियर। आप ये भी चीज आप ऐसे भी देखिए कि 365, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है ये कितने दिन का लग रहा है, तो 365 दिन का इंटरेस्ट लग रहा है 8 रुपया। तो 292 दिन का पूछ रहा है, तो 292 दिन का कितना लग जाए,
365 इंटू 292, यानी कि ये कितना आ गया 4, ये आ गया 5। देखिए फिर से कितना आ गया, ये फिर से हमारा आ गया 32/5, यही आ गया। तो ये चीज आप कन्वर्ट करना आपको आता ही हो, अगर गणित अगर पढ़ रहे हैं आप अच्छे से तो आपको ये सारी चीजें समझ में ही आ रहा है। तो काफी बेहतरीन ढंग से आपने इस क्वेश्चन को समझा, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। हम क्या किए, एक वर्ष 292 दिन का इंटरेस्ट पूछ रहा है, एक वर्ष का इंटरेस्ट है 7, तो 7 कर दिए, और ये 8 है, 8 का 4/5 यानी कि 6.4 आ गया, यानी कि जो टोटल हमारा इंटरेस्ट आया वो आया 13.4, यानी कि 13.4 आ गया टोटल यूनिट, है कि नहीं। अब एक यूनिट का मान 49 यूनिट का मान कितना दिया, 49,000, 1,000 आ गया एक यूनिट का मान, तो फिर कितना 13.4 का हो जाएगा 13,004। क्लियर, आया समझ में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड the simple interest on a sum of money at the rate of 12% per annum for 1 year 3 months is 288, what is the amount। नोट करिए, बनाइए। चलिए पहले हम लोग जैसे बनाते हो वैसे देखते हैं पहले। तो वैसे देखिएगा तो हमारे पास कितना दिया, हमारे पास रेट दिया हुआ है 12%, यानी कि 3/25। ठीक है, ये हमारा रेट आ गया। ठीक है, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 1 ईयर 3 मंथ्स। ठीक है, इतना हमको दिया। अब 3/25 है, आप अच्छे से जान रहे हैं इसको कैसे बनाना है। 25 है तो 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि 1 वर्ष 3 महीना है तो इसको कैसे बनाए, इसको 2 साल वाले से बनाएंगे। तो 2 साल वाले से बनाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 25, 25 और ये आ जाएगा आपका 1। कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे जो यूनिट दिया हुआ एक्चुअल मान किसका दिया हुआ 288 दिया हुआ, वो CI-SI का दिया हुआ। किसका दिया हुआ, CI-SI। तो CI-SI कितना है, 1 है। CI-SI 1 है। तो जो हमारा CI-SI है, आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जो हमारा CI-SI है वो कितना है, 1 है। ये जो 1 है, ये 1 कितने दिन का है, तो ये 1 है कंप्लीट 12 महीने का है, 365 दिन का है। कितने दिन का है, 1 साल, यानी कि 365 दिन, यानी कि पूरा 12 महीने का है। लेकिन जो हमको चाहिए वो कितने दिन का चाहिए, तो हमको चाहिए 1 साल 3 महीने का। कितने दिन का चाहिए, 1 वर्ष 3 महीने का चाहिए। तो 1 वर्ष 3 महीने का अगर चाहिए, यानी कि कितना चाहिए, 1/4, 3 माह में कितना हो जाएगा, 12 माह मतलब 1 वर्ष। तो 3 माह मतलब कितना वर्ष, 1/12 × 3, यानी कि 1/4 ईयर्स, है कि नहीं। तो जो हमारा CI-SI आ गया वो कितना आ गया, 1/4 आ गया, यही आ गया। क्लियर। अब देखिए इसी 1/4 का, अब इसी 1/4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसी 1/4 का वैल्यू दिया हुआ है 288। इसी 1/4 का वैल्यू कितना दिए हुए है, इसी 1/4 का वैल्यू दे दिया है 188। कुछ तो गलत हो रहा है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ये जो हम लोग जो रेट निकाले ना, ये रेट तो 3/25 है ना। तो 3/25 है तो ये तो आ जाएगा हमारा 75, ये हमारा 75 आ जाएगा, ये भी हमारा 75 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा हमारा, ये भी 75 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर, ये कितना आ जाएगा, 25 × 3 = 75, हाँ ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा 9/, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9। ये हमारा 9 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 9/4। ये हमारा हो जाएगा 9/4। क्लियर। अब इतना आ गया तो 9/4 का वैल्यू कितना हो गया, तो 9/4 का वैल्यू इतना हो गया। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 288 गुना 4/9। ये जो 9/4 ये क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, तो उलट हो गया। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 128।
तो यहाँ से हमको मूलधन चाहिए तो 625 और 1 यूनिट का मान 128, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 80,000। कितना आंसर हो जाएगा, 80,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिए इसको। हम्म। कब निकलेगा? हो गया उधर, कैंसिल हो गया उधर। उधर कब तक निकलेगा यहाँ? ऐसी बता ना, क्लास ले रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। 12 बजे से तक ही निकलेगा। 12 बजे तक ही ना निकलोगे? ना तो ठीक है, हम रुकेंगे यहीं कोचिंग पे हैं, आ जाना है। ना नहीं जाएंगे। अरे खाना वाना हम खा के आए हैं घर। 12 बजे तक आना, तब तक हम वीडियो बना लेते हैं। अरे खा के आए हैं खाना भाई, सच बता रहे हैं। रोटी सब्जी खा के आए, तुम आना। अभी हम नहीं आ पाएंगे भाई, हम इधर तब तक वीडियो बना लेंगे 1 घंटा। समझा बात, समझ। तुम इधर आ, इधर से निकलेंगे, यहीं से सीधा ताजपुर होके। टाइम नहीं है। आ जाना। बता देंगे, रास्ता में चलना ना। ना 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 ना, बता ना, तो बताते हैं, हम बतियाते हैं। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समझिए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। रेट बराबर दे दिया 12%, तो 3/25। टाइम दे दिया 1 साल 3 महीने, यानी कि कितना साल हो गया, 1/4। अब यहाँ से हम क्या किए, ये 25, ये आप सीख चुके हैं अच्छे से, 225 का स्क्वायर किए, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 3/25। 3/25 तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 75, 75 9। तो जो CI - SI आया वो हमारा आ गया 9। तो 9 आ गया, लेकिन 9 तो पूरे 1 वर्ष का है, हमको चाहिए सिर्फ 3 महीने का। तो 3 महीने का है तो 9/4 कर दिए, 1/4 से गुना किए, तो 9/4 का मान दिए वो 288। तो 288, तो 1 यूनिट का मान आएगा 128। तो 625 यूनिट का क्या आ गया, आपका आ गया 80,000। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं और कैसे कर सकते हैं। अगर जब हमको CI - SI ही निकालना है, जब हमको CI - SI ही दे रखा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप रेट भी निकाल सकते हैं। रेट निकालिएगा तो रेट हमको कितने दिन का चाहिए, हमको चाहिए 1 साल और 3 महीने का। कितने दिन का चाहिए, 1 वर्ष 3 महीने का रेट चाहिए। तो 1 वर्ष तो कंप्लीट हमारे पास 12% आ गया, कंप्लीट 12% आ गया। तो जो हमको रेट ऑफ चाहिए, टोटल रेट चाहिए, वो चाहिए 1 वर्ष 3 मंथ। 3 मंथ देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आसान हो जाता है। जो हम आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखाएं, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखा, उससे देखिए क्वेश्चन कैसे आसान हो जाता है। 1 वर्ष का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% आ गया, और हमको कितने दिन का इंटरेस्ट है, हमको चाहिए 3 महीने का। तो 12% का 3 महीने, यानी कि 1/4, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। यानी कि टोटल जो मेरा इंटरेस्ट हो गया 12% और 3% हो गया। यही ना हो गया हमारे पास। 1 वर्ष 3 महीने का हमको इंटरेस्ट चाहिए, तो 1 वर्ष का तो कंप्लीट 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो गया, और 3 महीने का यानी कि 1/4 ईयर का कितना हो गया, 3% हो गया। अब इसको मिला करके अगर हम CI निकालते हैं, तो CI आपको अच्छे से निकालने आता है, हम सिखा चुके हैं, क्या किए हैं, इसको जोड़ दीजिए तो 12 और 3 15, 15 हो गया। अब इसमें क्या करना है, इस दोनों को गुना करके 100 से भाग देना है। तो 12×3 = 36, 36 में 100 से भाग दे दीजिएगा, तो आ जाएगा 0.36, यानी कि आ गया 15.36%। यानी कि जो CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 15.36%। क्लियर। जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 15.36। अच्छा, उसके बाद साधारण ब्याज का अंतर दिया होता, साधारण ब्याज का अगर करिएगा, तो साधारण ब्याज का आ गया 12% ये और 3% ये, यानी कि टोटल कितना परसेंट हो गया, तो टोटल रेट हो गया 15%। यानी कि अगर हमसे कोई पूछ दे कि CI - SI का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो हम बोलेंगे 0.36%। क्लियर है। और यही 0.36 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 288। ये कितना वैल्यू दिया है हुआ है, तो ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है 0.36 का वैल्यू दिए हुए है हमको
288। अब हमको क्या चाहिए, हमको मूलधन चाहिए, तो मूलधन यानी कि 100 का मान हमको चाहिए। तो ये कितना यूनिट हो जाएगा, 8×6 = 48, 8×3 = 24, 4 = 88, तो ये हो जाएगा 800। दो गो जीरो है तो इसको 800 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 80,000। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं ये सारा सवाल बगैर पेन पेपर के, मतलब आसानी से आप चाहिएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। सारी चीज आपको क्लियर होगी, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये बात आप अच्छे से समझिए कि अगर आप जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं, वो सारी चीजें जरूरी है। हो सकता है कहीं पर कुछ चीज आसान लग जाए, कहीं पर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट समान आपको इजी लग जाए, कहीं पर हो सकता है कि जो हम टेबल वाला ऐसे करके बताते हो वो इजी हो जाए, कहीं पर 5 से 6 करने में इजी हो जाए। तो जिस चीज का जहां पर यूज होगा वहां पर आप यूज कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। वो सारा चीज हम आपके अंदर में समाहित कर देंगे, आपके अंदर प्रवाहित कर देंगे कि आपको कहीं भी सभी कोई भी दिक्कत नहीं हो। इस बात को आप अच्छे से समझिए। फिर से हम समझा देते हैं, हम क्या किए, हम आपको जब फर्स्ट क्लास में, वेरी फर्स्ट क्लास में हम आपको समझा चुके हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो CISI का जो चैप्टर है, वो बिल्कुल डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट पे। ठीक है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और इंटरेस्ट मतलब रेट पे डिपेंड करता है कि रेट हमारा कितना है। और वो रेट क्या है, रेट जस्ट लाइक परसेंटेज है। तो रेट अगर आप इक्विवेलेंट रेट निकालना सीख गए कि जितना भी आपको टाइम दिया हुआ है, 1 साल 2 साल 1 साल 4 महीना 1/2/3 जो भी आपको दिया हुआ है, उसका आप रेट सिर्फ निकालना सीख गए, तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम भी यहीं पर किए कि रेट हमारा 1 साल जो दिए हुए 12% दिए, वो कितने दिन का जो टाइम हमसे पूछ रहा है, वो टाइम हमको दे रखा है 1 वर्ष 3 महीने का। तो वहां से जब हम रेट निकाले तो 1 वर्ष का तो कंप्लीट 12% दिया हुआ, 3 महीना यानी कि 3 महीने का निकाले तो 3% आ गया। तो हमारे पास दो रेट आया, एक रेट आ गया 12% 1 साल का, और 3% आ गया 3 महीने का। तो 3 महीने का आ गया। तो वहां से जब हम इक्विवेलेंट रेट निकाले तो 15% ये आ गया और 0.36 ये आ गया, यानी कि टोटल हमारे पास आ गया 15.36% CI का इंटरेस्ट। जब SI के इंटरेस्ट का देखो तो SI तो आपको भी पता है कि सेम चलता है, तो 12% और 3% कितना हो जाएगा, 15%। तो जब CI माइनस SI किए तो कितना आ गया हमारे पास, 0.36%। और 0.36 का वैल्यू हो गया 288, यानी कि 800 यूनिट। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80,000। तो ये चीजें हैं, ऐसे आप बनाइएगा तो आसानी से आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं कुछ और सवाल। देखिए ये भी उसी तरीके का, बनाइए इसको जरा। हम्म, देखिए रेट हमको यहाँ कितना दे रखा है, रेट हमको दे रखा है 25%। ठीक है, 1/4। टाइम देखिए, टाइम यहाँ पर आपको दे दिया है 1/1/3। सीधी सी बात है। हम पहले ही बताएं कि इस तरीके का वाला जो भी रहता है वो आसान है। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 441, ये है। ठीक है, अब हमको हमसे पूछ क्या रहा, हमसे पूछ रहा है CI। तो CI हमसे पूछ रहा है, तो CI पूछ रहा है, तो 4 ये हो गया, और प्लस ये कितना हो गया, 5। और 5 हो गया तो 5 तो हमको कंप्लीट नहीं चाहिए, एक और 1/3 का चाहिए। तो एक का आ गया 4, पूरे 1 साल का आ गया 4, बाद का हमको चाहिए 1/3 का चाहिए, यानी कि ये आ गया 4 + 5/3, यानी कि 17/3। क्लियर, ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 17/3। अब 17/3, अब हमारे पास किसका एक्चुअल मान दिया, 8,000 दिया हुआ, इसका 16 का मान कितना दे दिया, 8,000। तो 16 × 25 500 यूनिट आ गया। तो 500 यूनिट, तो इसमें भी हम 500 यूनिट से गुना कर दे, यानी कि 8500/3। 8500/3 यानी कि कितना आ जाएगा, 2833.33। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम पहले भी बताए हैं कि जब 1/3 इस तरीके का चीज जब आपके पास आएगा, तो वो अपने आप में और भी क्या बन जाता है, और भी आसान बन जाता है। चलिए,
आप ऐसे भी बना सकते हैं, 4 से 5 करके भी बना सकते हैं। देखिए 4 से 5 करके कैसे बना सकते हैं, जहां आपको बताया भी है कि मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि 4 से 5, 4 से 5 करके आप सक्सेसिव करके आप चले जाइए। अब क्या करिए, आप सक्सेसिव करके चले जाइए, ठीक है ना। ब्लर हो रहा था क्या बीच में? अब नहीं होगा, हो भी रहा था। तो आप क्या कीजिए, आप सक्सेसिव तरीके से चले जाइए। अब देखिए आपको एक बार तो रेट अगर हम निकालेंगे तो एक रेट तो कंप्लीट, एक हमारे पास 25% आ गया, ठीक है। अब दूसरा आ गया 25/3, 25 का 1/3 ना, 25% का कितना, 1/3। तो 25 × 1/3, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100, यानी कि 4, यानी कि कितना आ गया, 1/12। यानी कि जो 1/3 जो है उसमें क्या चीज आ रहा है, एक आ रहा है 25%, यानी 1/4, और दूसरा आ रहा है 1/12, यानी कि हम जाएंगे 4 से 5। हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे 4 से 5 और जाएंगे 12 से 13, ठीक है। यानी कि हम जाएंगे, कटेगा क्या, हम जाएंगे 48 से 65। हम कितना चले जाएंगे, हम चले जाएंगे 48 से 65। 48 से 65 का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17 यूनिट हो जाएगा। 17, इसी 48 का मान दिए हुए 8,000, इसी 48 का मान दिए हुए 8,000, तो 166.66% आ जाएगा। इसको गुना कर दीजिए 166.66 से, तो आपका आ जाएगा 2833.33। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्लियर? तो जैसे आप जाना चाहे वैसे जा सकते हैं, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। आगे आइए, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। ब्लडिंग वाला हम नहीं देखे हैं, तो नहीं ब्लड भी कहीं हो रहा। देखिए अब ये क्या दिया हुआ, ये आपको दिया है 2 वर्ष 3 महीने। तो जब ये आपको 2 वर्ष 3 महीने दिया हुआ है तो इसको हम बनाएंगे 3 साल वाले के तरीके से। कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे 3 साल वाले तरीके से। तो जैसे रेट हमारे पास कितना दे दिया, रेट हमको दे दिया 12.5%, ठीक है। टाइम हमको दे दिया 2 साल 3 महीने, ये दे दिया 2 साल 3 महीने। कितना दे दिया, 2 साल 3 महीने। जब 12.5% है तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 8 8, ये हमारे क्लियर है। यहाँ तक ये फॉर्मेट सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक। अब सीआई का जब हम बात करेंगे तो सीआई हमारे पास कितना कितना आ गया, पहला साल दूसरा साल, ये तो दोनों पूरा लेना होगा। जो तीसरा साल है, यानी कि जो ये तीसरा साल वाला जो ये वाला जो फेज है, ये 12 महीने वाला, इस 12 महीने में से कितना लेंगे, तो इस 12 महीने में से हम लेंगे मात्र 3 महीने का, यानी कि ये 64, ये 64, ठीक है, और ये 8, ये 8, ठीक है। और इसके प्लस में क्या आ जाएगा, ये पूरा। तो ये पूरा क्या होगा, तो ये पूरा हमारा हो गया 81। अच्छा 81 पूरा लेंगे नहीं, 3 महीने का है तो 1/4 से हम क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको इसको हम लोग गुना कर देंगे, कितना से कर देंगे, 81/4 से, ठीक है। अब इस सबको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 64 दूना कितना, 128, और 128 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 136, 136, और ये हो जाएगा 20 × 4 = 80, और 20 × 5 = 100, ठीक है। 25 × 4 = 100, ये आ गया। यानी कि ये हमारे पास आ गया 156.25। कितना आ गया, 156.25 आ गया हमारा सी आई। अब सी आई एक्चुअल मान किसका दिया हुआ, 153 इसका दिए हुए, यानी कि इसका दिए हुए तो 512 का दिए हुए। इसका मान कितने दिए हुए है, तो इसका मान दिए हुए है 15,360, यानी कि 30 यूनिट। तो 30 यूनिट दिए हुए है, इसमें भी हम 30 से गुना कर देंगे। तो जब आप इसमें भी 30 से गुना कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा ये 75 छतरी 18, 468 87 पॉइंट समथिंग है कि नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा। एक्यूरेट आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, आपको डेसिमल में पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 44687.5। 12 बजे। नहीं, हम समस्तीपुर। ग्लैमर। हम्म। नहीं तो उसे नहीं जाना है तो पहले ही बोला है। हम फिर अभी फोन किए हम। मेरा काम एक जगह जाना था तो कैंसिल हो गया, तो फिर हम फोन कर। क्या करे था। चलेगा तब ना, चलेगा तो घड़ी लगा हुआ वहीं से लेके चल। बाप। सुनिए ना, कल जो काम हम बोले थे उसे बतिया लीजिए, हमको फोन आएगा तो करवा, अगला आदमी को कहा कि हम पैसा दे देंगे इंटरेस्ट। तो बोलिएगा हम फोन करेंगे, 1 घंटा में अकाउंट में डलवा लीजिएगा, कैश हम नहीं ले पाएंगे। क्या। ठीक। चलिए, आया बात समझ में। कोई दिक्कत। तो बिल्कुल छोटा सा चीज है, जैसे आप 2 साल 3 महीने वाला बना है उसी तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं। बाकी है कि जो भी सारा प्रोसेस है वो आप ढंग से करते जाइए, बस इतना सा बात। इसमें भी आप चाहिएगा तो ऐसे भी कर सकते थे, वही 5 से 6 वाला ही अगर बात होगी तो आप उसको भी कर सकते थे। कैसे करते। जैसे कि 2 साल है तो 2 साल है तो 8 से 9, 8 से 9 तो फिक्स है कि जाएगा। ठीक है। अब बच गया 3 महीना, तो 3 महीना बच गया तो 12.5% है, तो 3 महीना, तो 12.5% हमारा कितना हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है 1/8। अब 1/8 है तो 1/4 है, तो 1/4 कर दिया, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी कि ये फिर यहाँ से कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा 32 से 33 चला जाएगा। अब जब 32 से 33 चला जाएगा, फिर इस सबको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। गुना करके फिर यहाँ से क्या करिए, यहाँ से आप रेट ऑफ, अब CISI जो भी आपको निकालना निकाल लीजिए। तो दोनों सेम ही तरीका, आप किसी भी तरीका से जा सकते हैं, किसी भी मेथड से जा सकते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जो जल्दी हो, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारा आपको आसान ही लगेगा, और सारा चीज आपको ये इजी ही लगेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है। CHSL 2020 का सवाल है, और शायद ऑप्शन इसमें कुछ और, ये आप क्या कीजिए, इसका ऑप्शन में कोई दिक्कत है इसीलिए एक ऑप्शन इसमें बढ़ा दिया गया। आप इसको क्या करिए, आप इसको घर से लाइए बना करके, ठीक है। बना करके लाइए, और अगर आपको बनता है कि नहीं बनता वो जरूर आप हमको बताइएगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या। आगे ये दे रखा है 7200। देखिए CGL मेंस 2018। देखिए CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है, बनाइए। चलिए, अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि जैसे रेट आपको दे रखा है, कितना रेट दे दिया, रेट आपको दे दिया 20%। ठीक है। 20% दे दिया। टाइम आपको दे दिया 2/2/5। ये चीज आपको दे दिया। एक मिनट रुकिए तो हम कॉल कर लेते हैं। ये कितना दे दिया, ये दे दिया। अब यहाँ से आपको दे रखा है प्रिंसिपल, और आपसे पूछ रहा है CI, और CI पूछ रहा है आपसे।
चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो 20% दे दिया और ये 20% कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1/5। अब ये हमारे पास हो जाएगा 1/5। तो अब हमको कंप्लीट चाहिए 2 साल और 2/5 का चाहिए। एक बात बताइए, आप 4 से 5 जो हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं उस तरीके से भी जा सकते हैं, है कि नहीं, और जो आपको तरीका बताएगा उससे भी जा सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग पहले चलते हैं इससे। तो ये आ जाएगा 5 से 6, ये आ जाएगा 5 से 6। क्लियर। अब जो 20% है उसमें एक चीज बच गया, कितना, वो बच गया हमारे पास 2/5। तो 2/5 यानी कि कितना परसेंट आ गया, ये हमारे पास आ गया 8%, यानी कि आ गया 2/25। ठीक है। तो हमको कितना रेट दिया हुआ, रेट दिया हुआ 20%। टाइम हमको कितना दिया, टाइम दिया 2/5। तो 2 होल मतलब 2 साल कंप्लीट, तो 2 साल कंप्लीट ले लिए। उसके बाद 2/5 चाहिए, तो 2/5 मतलब 2/25। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 से 27। क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं इसको 25 से 27। अब 25, अब 5 × 5 = 25, यानी कि 625 हो गया। और 625 ये हो गया 27, 27 × 36 यानी कि 27 × 36, अच्छा 42, यानी कितना आ गया, ये आ गया आपका 972। ये कितना आ गया, 972 आ गया। तो हमारा हमसे पूछ क्या रहा है, CI - SI पूछ रहा है। तो CI - SI हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 347 जो एक्चुअल मान हमको दिया हुआ है, वो एक्चुअल मान दिया हुआ है हमको प्रिंसिपल का, यानी कि 625 का, यानी 625 का मान कितना 7200। यानी कि 625 का जो वैल्यू हो गया, वो 625 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 625 का वैल्यू हमारे पास आ गया 7200। और हमसे पूछ रहा है 347 का मान, 1 यूनिट का मान हमारे पास हो जाएगा 11.52। तो 347 का हो जाएगा हमारे पास 97.44। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे किस में पूछ रहा है, हमसे अप्रोक्स में पूछ रहा था, अप्रोक्स में इसका आंसर कितना हो जाएगा 3997। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नोट कर लीजिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। आया बात समझ में। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक तो ये हो गया। अब फिर से हम आपको वही बात समझाएंगे कि अगर यहाँ पर हम इक्विवेलेंट टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते तो हमारे पास क्या होता। तो हमारे पास क्या आता, आप यहाँ पर ऐसे देखिए, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास है 1/5। टाइम हमारे पास है 2 होल 2/5। ठीक है। अब 2 कंप्लीट हमारे पास चाहिए, इसका तो हमको जरूरत ही नहीं। 2 कंप्लीट से यानी कि 20%, 20%, ठीक है ना। और तीसरा क्या आ जाता है 8%। क्लियर। यही हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है, वो दिया हुआ 2 साल, यानी कि दोनों साल कंप्लीट कंप्लीट, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों साल 20-20% हमारा कंप्लीट रहेगा। और जो 2/5 है, वो 2/5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8%। तो 8% हो जाएगा। अब इसी को मिला करके हमको इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप जानते हैं कि इसको मिलाइएगा तो कितना आ जाएगा 44%। तो ये 44% हो गया, और ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 8%। 20-20 करिएगा तो 20 और 20 40 और 44। क्लियर। अब इस दोनों को जब मिला करके बनाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा। 52 प्लस कितना आ जाएगा, 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32 और 2 32 और 3 35 आ गया। तो हमारे पास ये आ गया, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो 55.52। कितना आ गया हमारे पास, 55.52 आ गया। क्लियर। अब 55.52 हमारे पास आ गया। तो हमको एक्चुअल मान किसका दिया हुआ, इतना परसेंट आ गया, यानी कि 100 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ कितना 7200, यानी कि 1 यूनिट का मान 72। अब इसमें 72 से हम गुना कर देंगे। तो 72 से गुना करेंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3997, यानी कि हमारे पास ये आंसर है, ये आ जाएगा आपका पॉइंट में।
ठीक है ना, ये कितने में आ जाएगा, पॉइंट में, यानी कि हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो आप इक्विवेलेंट डिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल करके आप किसी भी क्वेश्चन को तहस नहस आराम से कर सकते हैं, बिना किसी चीज का, बिना ज्यादा मेहनत का। ये सब आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये सारा चीज आपसे बन जाएगा। चलिए नोट करिए इसको। क्लियर है, कोई दिक्कत? इस तरीके से आप इस सब क्वेश्चन को आप बना सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए जैसे ये सवाल आपको दिया है, आपको हम इतना अच्छा प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है ना, कि आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आज के बाद आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इस बात का मतलब पूरा गारंटी है, ठीक है ना। चलिए देखिए, रेट हमको कितना दे रखा है, रेट हमको दे रखा है 14%, ठीक है ना। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 होल 5/7। क्लियर, यानी कि अब फिर से हम आपको वही बात बोलेंगे कि 14% दे रखा है, तो अगर हम उस तरीके से बनाते हैं जो कंप्लीट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने से बनाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 7/50 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जाएगा 50 से 57, ये जाएगा 50 से 57, 2 हो गया। अब हमको 5/7 करना है, तो 7/50 का कर दीजिए 5/7, 5/7 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा, ये कर दिया, यानी ये कितना आ गया, 1/10 आ गया, यानी कि 10 से 11। कोई दिक्कत? किसी भी तरीके से जा सकते हैं। आप कभी कहते हैं सर आप कभी इसमें कर दे, आप इसमें गुना कीजिए या फिर इसमें कीजिए, बाकी आपको बात क्या आएगा, आपको चीजें आपको सेम ही आएगा। अब 50 25, यानी कि ये आ गया आपका 25,000, ठीक है। 57 है, तो 57, अब सर गुना कैसे करें ये तकलीफ है, तो 57 का स्क्वायर है, ये 57 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। 57 का स्क्वायर कैसे होता है, 50 से कितना ज्यादा है, 7, जैसे 57 का स्क्वायर, आप स्क्वायर वाला अगर क्लास किए होंगे तो वहां आप अगर नहीं किए तो जाकर के देखिए कि स्क्वायर वाला क्लास, ठीक है ना। इसी से गुना आसान होगा, कितना हो जाएगा, 50 से कितना ज्यादा, 7, तो 7 का 49, अब 25 और 7 32, कितना हो जाएगा, 3249 हो जाएगा। अब 3249 हो गया। अब 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना करने भी आपको आना चाहिए। दो गो एक है, तो उसी तरीके से लिखेंगे, तो 9 का 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, 4 2 6 और 1 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, और ये 3 हो गया। देखिए क्लियर, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये चीजें अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आप कैसे करिएगा, आपको ना स्क्वायर आएगा निकालना, ना आपको गुना करने आएगा, तो फिर कैसे निकालिएगा। अब इसी का वैल्यू हमको दिया हुआ 10,000, यानी कि कितना आ गया, इसका चौथाई है, यानी कि 0.4, चौथाई नहीं। फिर इसमें करिए 0.4 से गुना, तो जब इसमें करिएगा आप 0.4 से गुना, तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, आपको मिल जाएगा ये 4295.6, और 4295.6 का मतलब हो गया 4296, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये बी। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं, आपको जैसे मन है, जैसे समझ में आ रहा है, जैसे आपको इजी पड़ रहा है, हमको जो दिमाग में आ रहा है हम उससे बनाते जा रहे हैं। हम नहीं देख रहे हैं, मेरे लिए तो सब आसान ही है, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझिए और अच्छे से पढ़िए, आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छे से ये टॉपिक हम आपको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा, बहुत अच्छे से हम लोग इसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। अच्छा देखिए, अब ये तो यहीं तक है। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर लिए हैं, और ये टॉपिक में हम विश्वास ही नहीं बल्कि हम एकदम दावा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देखे होंगे तो आपको सारी चीजें आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी, और ये टॉपिक आपका निश्चित रूप से 1000% की गारंटी कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, और कभी भी आपसे अगर आपका ये इस तरीके का क्वेश्चन कभी आप उसमें नहीं फंस पाइएगा। आप स्पीड में कीजिएगा और बाकी और बच्चों से आप एकदम से जल्दी कीजिएगा। क्लियर, ये बात है। तो चलते हैं हम लोग, अगला क्लास मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगला क्लास संयोजन वाला है। संयोजन अपने आप में कठिन चीज है, बच्चों को संयोजन का मतलब नहीं समझ में आता। जैसे हम इस टॉपिक को इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट खत्म किए हैं, उसी तरीके से संयोजन वाला भी कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी चीज खत्म कर देंगे, और कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, संयोजन वाला में ये जो होल वाला हम लोग देख रहे हैं, 2 साल 3 महीने वाला 12 होल
2/7, ये सब जो भी सारी चीज है, ये सब भी उस तरीके का क्वेश्चन उसमें आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो गलती से भी आप मिस नहीं कीजिए, ठीक है ना। तो यही सारी चीज है, बाकी आप पढ़िए मन लगा करके, वीडियोज आपको जैसे लगातार मिल रही वैसे मिलते ही रहेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, ज्ञान एजुकेटर देखते रहिए, ठीक है, बाय।